राजनीति में समान विचारधारा हो वो जरूरी नहीं है। अगर आपकी विचारधारा किसी संगठन से नहीं मिलती है तो आप उस संगठन को छोड़कर अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यही किया राहुल कसवा ने भी, और यही किया रविंद्र सिंह भाटी ने भी। लेकिन जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के बीच एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है जो उनके समर्थक भी जानना चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स के साथ साथ उनके जितने भी फैंस बनते जा रहे हैं उनको भी समझना जरूरी है कि आखिर क्यों राहुल कसवा और रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को छोड़ा। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जिस तरीके से ये सवाल उठा है राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक कि रविंद्र सिंह भाटी और राहुल कसवा ने क्यों छोड़ी बीजेपी, और ये रीजन सभी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रविंद्र सिंह भाटी की, और उनका जितना सा भी राजनीतिक करियर रहा है कॉलेज से लेकर अभी तक, उससे ये तो साफ है कि उनकी विचारधारा बीजेपी से शुरू से ही मिलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी विचारधारा से मिलती जुलती संगठन को छोड़ दिया? क्यों लिया उन्होंने ये फैसला? ये सवाल चर्चा का विषय कई बार बनता है आम चौपाटियों पर, आम लोगों के बीच में। तो इस सवाल का जवाब है कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो तरीके संगठन में रहते हुए तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि उनका संगठन से जुड़ाव था, इसीलिए शुरू से ही वो बीजेपी के पक्षधर थे। अगर उन्हें टिकट ना मिलने के पीछे जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला और उनका टिकट कटना उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, और ये फैसला ऐतिहासिक भी साबित हुआ। शिव की जनता ने उन्हें सिरमौर बनाया और फुल सपोर्ट किया। हालांकि ये बात जरूर है कि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी विचारधारा से मिलती जुलते संगठन को एक झटके में छोड़ दिया, तो इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के ही दूसरी पार्टी बनकर बैठे हुए हैं। आगे जाके अगर चुनाव जीत जाते हैं, वो एमपी का भी चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्हें बीजेपी से हाथ मिलाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इन चीजों से नकारा नहीं जा सकता कि आज आप जो सोच रहे हैं वो कल आप किसी और दिशा में सोचने लगे। ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग होती हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी पहले जैसे नहीं रहे, वो उस समय विधायक के लिए लड़ रहे थे, अब एमपी के लिए लड़ रहे हैं। इसी बीच जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए वो एक एक करके आपके सामने आते रहे, और अब नजरिया उनका बदल गया है, सोच उनकी बदल गई है, और जिस तरीके से वो राजनीति करना चाहते हैं उन तरीकों से किसी भी संगठन से वो मैच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने लिए निर्दलीय क्षेत्र चुना। तो ये तो हुई भाटी की बात। अब आते हैं राहुल कसवा के ऊपर। तो राहुल कसवा के लिए कई लोगों का मानना है कि उन्होंने बहुत गलत किया पार्टी छोड़कर। वो पार्टी जिन्होंने उन्हें पारिवारिक तौर पर हमेशा जिंदा रखा, और इतने साल अपनी सेवाएं जिस पार्टी को उनके परिवार ने दी, उस ऑरा से निकलकर राहुल कसवा ने जो फैसला किया है वो उनके लिए कितना ऐतिहासिक साबित होता है ये तो 4 जून को आपको पता चल जाएगा। लेकिन राहुल कसवा ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या इनका भी वही कारण था कि इनका टिकट कट गया, देवेंद्र झांझड़िया को दे दिया गया? इसके पीछे राजेंद्र सिंह राठौड़ उनके टिकट कटने का कारण बने, जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का कारण गजेंद्र सिंह शेखावत को माना जाता है। तो ये जो चीज है इसके पीछे एक और जातिगत अगर समीकरण आप देखेंगे तो वो भी निकल कर सामने आता है कि जाट और राजपूत हमेशा से ही एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं, और यही रीजन इन दोनों के मामले में भी सामने आया है। राहुल कसवा अपनी पार्टी को इतने सालों तक सेवाएं देते रहे बीजेपी को, उन्होंने टिकट ना मिलने पर इतनी बड़ी नाराजगी की कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब ये फैसला उनके कितने पक्ष में गया है, जनता को किस तरीके से स्वीकार्य है, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनके पीछे जो वजह है वो राजेंद्र राठौड़ भी हैं, और कहीं ना कहीं टिकट ना मिलने के कारण हुई जो नाराजगी इनकी है वो इस तरीके से निकलकर सामने आई कि इन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। लेकिन
राजनीति में कब किसका गेम पलट जाए ये आप कभी नहीं कह सकते। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए बड़े बड़े चेहरे अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे पाले में चले गए, इसीलिए राजनीति के खेल में विश्वास कमाना बहुत बड़ी बात है। और ये बात तो साबित कर दिखाई सचिन पायलट ने। बड़े से बड़े धुरंधर मालवीय हो चाहे से और नेता हो, इधर से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ गए, इधर से मालवीय बीजेपी आ गए। तो इन सब घटनाक्रमों के बीच जो निकलकर सामने आता है कि राजनीति में अगर आपने विश्वास कमाया है लोगों का, जनता का, तो आप टिकाऊ हैं, नहीं तो पार्टियां यूं ही दर बदर आप बदलते रहेंगे और आपके नाम के साथ दल बदलू भी जुड़ जाएगा, जो बहुत बड़ी नाकामयाबी का टैग है जो आपको मिल जाता है राजनीति के फील्ड में। तो ये प्रमुख कारण रहे दोनों की, जिसमें राजनीतिक रंजिशें भी शामिल थी, जिसमें जातिगत कारण भी शामिल थे, और कहीं ना कहीं बदला लेने की जो राजनीति करनी थी इनको, वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने को इन्हें मजबूर कर गई। अब इन दोनों का बदला क्या वाकई में चुक पाएगा? क्या वाकई में इन दोनों ने जो फैसला लिया है वो जनता को मंजूर होगा? ये सारे सवाल अब खड़े होते हैं, जिनका जवाब तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसी में ही मिलेगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? आपने देखा है पूरा वीडियो, बताइएगा जरूर कि किस तरीके से आप इन मुद्दों पर सोच रहे हैं। कमेंट कीजिएगा, अपनी राय लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले। राजस्थान संवाद, नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।